फ्रेंड्स, अभी तक आपने सुना होगा कि पति ने पत्नी को प्रताड़ित किया, लेकिन आज की जो मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, इसमें पत्नी ने अपने पति को इस कदर प्रताड़ित किया कि पति को गुप्त रूप से घर के अंदर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ा। और कैमरे में जो एक दिन कैद हुआ, जो घटना कैद हुई, सच में सबको झकझोर देने वाली ये घटना है कि कोई भी पत्नी इस हद तक क्या अपने पति के साथ में ऐसा भी कर सकती है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। तो क्या है ये घटना, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना है बिजनौर जनपद श्योहारा पड़ता है, श्योहारा की ये घटना है। यहाँ पर 17 नवंबर 2023 को इनकी शादी होती है। फ्रेंड्स, जब शादी होती है तो इन दोनों की लव मैरिज थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। घर वाले नहीं चाहते थे, फिर घर वालों ने सोचा कि चलिए बच्चों की खुशी के लिए अगर ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इनकी शादी करवा देते हैं। और चकमाहा ग्राम पड़ता है, चकमाहा ग्राम के रहने वाले हैं उस्मान जैदी। उस्मान जैदी की पत्नी मेहर जहां, उनकी पत्नी, इनकी शादी होती है 17 नवंबर 2023 को। पत्नी का जो स्वभाव था, जैसे शादी करके घर में आई और सास ससुर बहुत खुश, उन्हें लगा कि शायद बहू अच्छे से रहेगी हमारे साथ में। लेकिन ये जो पत्नी थी मेहर जहां, अपने सास ससुर के साथ में झगड़ा करना और पति से बोलना कि मुझे अलग रहना है, मुझे इनके साथ में नहीं रहना है। तो जो पति था, क्योंकि अपनी मर्जी से शादी की थी, उसका कर्तव्य था कि कैसे भी करके ये खुश रहे, और वो कुछ नहीं चाहता था। यहाँ पर उस्मान जैदी यही सोचता था कैसे भी करके खुश रहे। तो वो जाके अलग रूम अलग रहने लगता है, जाके माता पिता से अलग अपनी पत्नी के साथ में रहने लगता है। धीरे धीरे जो मेहर जहां होती है, जो पत्नी का स्वभाव इतना ज्यादा बदला कि उसको, जो पति था, उसको पता चला कि ये पत्नी मेरी किस टाइप की है। उसको बाद में उसकी हरकतों का पता चला। जब उसको पता चला, आए दिन पत्नी धीरे धीरे, क्योंकि ये जो 17 नवंबर को इनकी शादी हुई थी और ये 29 अप्रैल 2024 की ये घटना है। फ्रेंड्स, 17 नवंबर 2023 को शादी, 29 अप्रैल 2024 को महिला ने इतनी ज्यादा पुरुष के साथ में गलत किया कि उसको मजबूर होना पड़ा सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए। 29 अप्रैल को क्या किया, महिला सिगरेट पीती है। व्यक्ति के जो पति होता है उसके दूध में कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है दूध में, और दूध लेके आती है, उसको दूध पिला देती है पति को। पति दूध पी लेता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उसके पहले भी ये बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी पति के साथ में, लेकिन पति का कोई विश्वास नहीं मानता था। अगर वो बोलता कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, कंप्लेन करूंगा, तो वो पत्नी ऊपर से उल्टा पति पर ही दबाव हमेशा बनाया करती थी कि मैं तुमको फंसा दूंगी, मैं दहेज प्रथा लगा दूंगी, मैं प्रताड़ना का केस लगा दूंगी, तुम मुझे मारते हो, तुम मुझे पीटते हो। बहुत सारे उसने गिना दिए कि मैं ये धाराएं तुम पर लगा दूंगी, केस तुम पर लगा दूंगी। तो पति यहाँ पर परेशान था कि आखिर मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं, मैं इससे कैसे बचूं। ये जो मुझे इतना प्रताड़ित कर रही, मेरी पत्नी होकर मुझे इतना परेशान कर रही है, इसके लिए पति बहुत परेशान हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो एक दिन क्या करता है, जब पत्नी घर पे नहीं थी, तो वो चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा देता है घर में, कमरे में चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, ताकि कम से कम वीडियो में रिकॉर्ड तो हो जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। उसके पास सबूत तो होगा पुलिस को देने के लिए कि हाँ, मेरे साथ में ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, मेरी पत्नी इस हद तक मेरे साथ में गलत कर रही है। अगर कोई बिना सबूत के, तो पुलिस मेरी बात ही नहीं मानेगी, और लोग भी नहीं मानेंगे। लोग बोलेंगे यार, पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है, कोई पत्नी इतना कैसे कर सकती, पत्नी पति को कैसे मार सकती है, पत्नी पति को टॉर्चर इतना कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर जो उस्मान जैद था, वो बहुत परेशान था कि मेरी कोई बात नहीं मानेगा। इस वजह से उसने घर में चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। और जब सीसीटीवी कैमरा लगे, क्योंकि आए दिन महिला उसके साथ में टॉर्चर किया करती थी अपने पति को,
इतना ज्यादा परेशान करती थी, सिगरेट पीती और वो सिगरेट से ही पति को कहीं ना कहीं उसको जलती हुई सिगरेट ऐसे करके टच कर दिया करती थी, उसको जला दिया करती थी। पति इस हद तक परेशान था कि वो बयां नहीं कर सकता था और कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। इस वजह से उसने सीसीटीवी चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगाया घर के अंदर, और पत्नी इस बात से बेखबर थी, अनजान थी कि उसके घर में ही सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। 29 अप्रैल 2024 का दिन आया, वो दूध लेकर आई जैसे कि बताया, और दूध में उसने नशीला पदार्थ मिला दिया। नशीला पदार्थ मिला के लेके आती है और पति को दे देती है। जब पति को दे देती वो दूध पी लेता है तो पति नशे में रहता है और पत्नी ने फिर हैवानियत को दिखाना शुरू किया। पत्नी ने क्या किया कि पति के दोनों हाथ बांध देती है और बांध के उसके कपड़े उतार देती है और फिर सिगरेट पीती है, सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ती है और उसके गुप्तांग पर भी सिगरेट, जलती हुई सिगरेट को ऐसे टच करती है, उसको जलाती है उसके गुप्तांग को, और चाकू से उसके गुप्तांग को भी काटने की कोशिश करती है। यहाँ पर पति नशे में, क्योंकि नशे में उसके ज्यादा हाथ पैर चल नहीं रहे थे, क्योंकि वीडियो जो वायरल हुआ है, ये जो सीसीटीवी कैमरे से जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में देखा कि वो कोशिश कर रहा है कि उसको अलग करने की, उसको दूर करने की, लेकिन वो पत्नी छाती पर, उसके वो लेटा हुआ उसकी छाती पर चढ़ जाती है और उसको मारती है, उसको सिगरेट के धुएं से, उसको सिगरेट से जलाती है। इस हद तक सच में जो वीडियो देखा तो काफी रोंगटे खड़े करने वाला था वीडियो, की कोई पत्नी, कोई महिला इस हद तक अपने पति के साथ में ऐसा भी कर सकती है क्या। तो यहाँ पर जब उसने ये सब घटनाएं की, गुप्तांग को काटने की कोशिश की चाकू से और बार बार उसको जलाया, तो ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और जब रिकॉर्ड हो गई तो पति ने फिर न्याय की गुहार लगाई, पति थाने जाता है और वहां पर न्याय की गुहार लगाता है, थाने में पूरा वीडियो वहां पर पुलिस को दिखाता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी पत्नी, आप ऐसे तो मानते नहीं, ये देखिए सीसीटीवी कैमरे में तो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही देखा वहां पुलिस कर्मियों ने तो सारे लोग चौंक गए कि पत्नी इस हद तक गिर सकती है क्या। और सच में उस पुरुष ने 1 साल तक, सोचिए 17 नवंबर को शादी और अभी 29 अप्रैल को 1 साल भी नहीं हो पाया और उस पत्नी ने इस कदर अपना रंग दिखा दिया। यहाँ पर ये जो पति था अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, क्योंकि इसने लव मैरिज की थी। पत्नी के कहने पर ही ये अपने घर वालों से अलग रह रहा था। अगर शायद, मेरा मानना है, अगर शायद एक ही परिवार में अपने घर पर ये रह रहा होता तो इसके साथ में ये जो जुल्म हुआ है, इसके साथ में इसको जो प्रताड़ित किया गया है पति को, ये शायद उस प्रताड़ना से बच जाता। क्योंकि जब एक संगठित परिवार में रहते हैं, जहाँ माता पिता, सास ससुर, सारे लोग जब रहते हैं, तो आदमी कुछ भी गलत करने से 100 बार सोचता है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो इनके घर वाले मुझको बोलेंगे। यहाँ पर इस महिला की ही यही इच्छा थी कि ये अलग रहे ताकि अपनी मनमानी कर सके, इसको जो करना है वो कर सके, और इसने वही किया। अपने पति से बोला कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ, और पति ने भी अलग हो गया, अपने माता पिता से अलग होकर। इसने जो झेला पति ने, ये इसने खुद बयां किया रो रो कर। और सच में ये वीडियो तो, आप सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है, अगर आप देखें इस पर तो आप भी देखकर परेशान हो जाएंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि महिलाएं, कोई महिला ऐसा भी कर सकती है। जब कंप्लेन लिखाई पति ने तो पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया, उसके खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं, पत्नी को फिलहाल अभी जेल भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने को उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, किसी को ठेस परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था, आपको सचेत करना था कि कभी इंसान का कोई भरोसा नहीं। देखिए यहाँ पर शादी की, प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह के बावजूद भी इस महिला ने अपने पति के साथ में ऐसा घिनौना कृत्य किया है कि आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कोई पत्नी ऐसा भला कर सकती है। तो ये भाई, ये जो सच्ची घटना थी बिजनौर जनपद की, मैंने आप सभी के समझ सुनाई। आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पहला ऐसा मामला मैंने देखा जो पत्नी ने पति को इस कदर प्रताड़ित किया हो कि
आज जितने भी देखे पति ने ही पत्नी को प्रताड़ित किया, लेकिन यहाँ पर ये पहला मामला आया है जो कि मैंने आप सभी के समझ सुनाया। तो इस टाइप की भी पत्नियां होती हैं। इस महिला ने जैसे कि देखा, फिलहाल तो महिला जेल जा चुकी है। कोई भी हो, आप गलत करेंगे तो उसका आपको परिणाम मिलेगा ही, फिर आप कोई भी हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।